आप मजहब के नाम पर, आप पीरी मरीदे के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। रहम खाइए, कुछ रहम खाइए इस मुल्क पर और इस कौम पर। पीर लटकन शाह, कभी ये पंखे के साथ लटक रहे होते हैं, कभी ये कहते हैं कि मैं छिपकलियां खाता हूँ। क्या बात है यार, ये क्या सीन है। जो नाम नेहाद पीर है, ये कोई पीरी मरीदी से या शरीयत से या मजहब से इसका कोई इतना खासा जो है वो ताल्लुक है नहीं। पीर लटकन शाह के ऊपर बहुत से पर्चे भी हैं, FIRs भी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इन जैसे जब पीर आएंगे और इंजीनियर साहब जैसे मजहबी स्कॉलर आएंगे तो फिर तरजीहात जो है वो व्यूज ही हो सकती हैं, और कभी भी इस्लाह और कभी भी मुआशरे को सही समत में लगाना जो है वो तरजीह नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मेट्रो 53। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक जंग जो है वो चल रही है। वो जंग है पीर लटकन शाह उर्फ पीर खुर्रम साहब की, और उन्हीं के साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी। दोनों एक दूसरे को रगड़ने में लगे हुए हैं फुल। और फिर ये भी सामने आया कि पीर लटकन शाह जो थे वो जहलम गए, मिर्ज़ा अली साहब वहाँ पर नहीं आए। उसके बाद लटकन शाह साहब को पुलिस ले गई। क्या मामला हुआ, क्यों नहीं मुलाकात हुई? जब मिर्ज़ा साहब ने टाइम भी दिया, वक्त भी दिया, हर चीज़ बताई, नंबर भी दिया, फिर भी मौके पर नहीं आए, तो क्या मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं इंजीनियर साहब, क्या वो डर गए लटकन शाह से? आखिर ये सारा मामला क्या है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यासीन दुरानी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक इन पीर लोगों से काफ़ी अच्छा भी है, मिलते जुलते भी हैं। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह के पीर हैं, और जो इंजीनियर साहब हैं वो किस तरफ रहते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। यासीन, हमें सबसे पहले बताइएगा कि यह सारा मामला तो आपने भी सुना होगा, इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत है। मुझे बताएं कि इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, मिस बात ये है कि हमारे यहाँ ना ये जब जिद्दत आई है दौर में और ये डिजिटल सिस्टम सारा शुरू हुआ है, सो डिजिटल से मुंसलिक जितने भी लोग होते हैं ना, जिन्हें शोहरत का चस्का होता है या मशहूर होने का शौक़ होता है या जो है वो पब्लिक के साथ अटैच रहना चाहते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि जिनसे वो सुर्खियों में रहे। 6 महीने बाद, साल बाद वो कोई ना कोई ऐसी कोई शुरली छोड़ते हैं कि जिससे वो सुर्खियों में रहते हैं, लोग उन्हें देखते रहते हैं। सो शोहरत का नशा जो है वो इतना गंदा है। लेकिन ये जो शोहरत का नशा है, इसको जब जो है वो अपनी पसंदीदगी से बढ़कर हम जो है वो अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल करें, अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत मायूब बात है। और ये जो पीर लटकन शाह हैं, इनको भी अगर आप शुरू से देखें, ये काफ़ी अरसे से ये अजूबा जो है वो मार्केट में इन है, और कभी ये क्या शोशा छोड़ देते हैं, कभी ये क्या शोशा छोड़ देते हैं, मतलब कभी ये उसके साथ पंखे के साथ लटक रहे होते हैं, कभी ये कहते हैं कि मैं छिपकलियां खाता हूँ। सो ये क्या बात है यार, ये क्या सीन है। कभी ये कहता है कि मैं कील खा लेता हूँ, कभी ये कहता है कि मैं तेज़ाब पीता हूँ, कभी ये कहता है कि मैं तेज़ाब के साथ मुँह धो लूँगा। सो इन सारी बातों से ये मालूम होता है कि ये जो नौजवान है, ये जो नाम नेहाद पीर है, ये कोई पीरी मरीदी से या शरीयत से या मज़हब से इसका कोई इतना खासा जो है वो ताल्लुक है नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है वो मतलब मशहूर होने के और सुर्खियों में रहने के स्टंट है। हो सकता है वो सब कुछ कर सकता हो, तो आपकी नज़र में ये कहाँ से चीज़ साबित हुई कि वाकई ये फ्रॉड है या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता? यार देखें, कुदरत को जब आप छेड़छाड़ करेंगे ना कुदरत में, सो तब जो है वो हक और बातिल का पता चल जाएगा। आप देखें, कुदरत का जो निज़ाम चल रहा है ना, वो यूँ नहीं है कि एक दायरा लगा दें और उस दायरे के बाहर कोई निकल नहीं सकता है ना। अब देखें, ये इनके पास अल्लाह जाने के काला इलम है, सफ़ेद इलम है, पीला इलम है, सुर्ख इलम है, क्या है। लेकिन वो शख्स जो है वो दावा कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैं एक तेल का दायरा लगाऊंगा और उस दायरे से अगर इंजीनियर साहब बाहर चले गए तो ये मेरे बाप लगे। सो अगर ये जो है वो मतलब बाहर ना जा सके तो मैं इनका बाप लगा। और देखें कि मजहबी शख्सियत है, कोई मतलब कि जो है वो मोतबर आदमी है, वो इस तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह की लैंग्वेज ये पीर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन रिटर्न मिर्ज़ा साहब ने भी तो उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया ना, उन्होंने भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, उन्होंने भी कहा ठीक है भाई आ जा तू। और अगर आपने उनका भी इंटरव्यू सुना, उनका जो व्लॉग आया, उसमें उन्होंने भी बहुत सी ऐसी बातें बोली जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, या किसी के बुजुर्गों के लिए बोलना शायद अच्छी भी नहीं थी। दोनों तरफ प्रॉपर है। तो आपको लगता है ये जो शोहरत का नशा है, ये दोनों जानिब पूरा है? अच्छा, अब देखें, ये शोहरत का नशा दोनों जानिब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को जो है वो चैलेंज करने वाले कोई सैकड़ों लोग नहीं है, बल्कि हज़ारों लोग हैं जो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ही क्यों चुन के ऐसे बंदे का इंतखाब करते हैं कि जिसका उसने चैलेंज एक्सेप्ट करना है? इससे पहले कई उलमा ने उन्हें चैलेंज 2024 में भी चैलेंज हुआ, 25 में भी हुआ, कई उलमा ने वाकई चैलेंज किए। लेकिन उन्होंने देखा कि यार इनमें से देखें कमज़ोर किसका और किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। सुलेमान मिसबाही साहब को उसने कहा आ जाए,
फिर उन्होंने अब ये पीर लटकन शाह इसको कहा आ जाए। सो इंजीनियर साहब भी अब ज़हीन आदमी तो है ना, और वो देखते हैं कि किससे जो है वो पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी, सोशल मीडिया पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ट्रेंड रहेगा। और ये हुआ भी कि ये पीर लटकन शाह, पीर खुरम शाह और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो तनाज़ा है आपसी, ये पिछले ही दिनों से अब तक पाकिस्तान में टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। मतलब लोग इसे देख रहे हैं, और जो है वो दोनों तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई संजीदगी है इसमें। आपको लगता है ये मजहबी फ़िरका वारियत भी पैदा करती हैं चीज़ें? बिल्कुल करती हैं, मजहबी फ़िरका वारियत भी पैदा करती हैं। लेकिन इससे बढ़कर ये मैं कहूँगा कि मैम अगर इनको चाहिए ना कि इन्होंने इसी तरह लोगों में इन रहना है, ये इन्होंने मज़ा का अखेज़ बातें करनी है जिससे लोग एंटरटेन हों, जिससे ये सारा सिलसिला हो, तो ये फिर मजहबी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें, ये मज़हब को बदनाम मत करें, ये किसी थिएटर में चले जाएं, ये कोई सोशल मीडिया पे अपना जो है वो मतलब फ़नी कोई कॉमेडी टाइप जो है वो अपना एक चैनल बना ले। लेकिन खुदा के जो है वो कसम है, इन्होंने मज़हब को लेकर इतना ज़्यादा लोगों को मुतनफ़र कर दिया है। लोग पीरों का नाम सुनकर, लोग मौलवियों का नाम सुनकर, लोग शरीयत का नाम सुनकर ऐसे समझते हैं कि जैसे ये बड़ी मायूब चीज़ें हैं, ये जैसे ये जो है वो बहुत ज़्यादा बंदा मुकफ़िल हो जाता है, ये कैद वाली चीज़ें हैं, ये हमारे ऊपर क्या तारी कर दिया है। ये सब कुछ हमारे एक मिसाल दिया करते थे कि नीम हकीम ख़तरा जान और नीम मुल्ला नीम पीर ख़तरा ईमान। सो इन जैसे जब पीर आएंगे और इंजीनियर साहब जैसे मजहबी स्कॉलर आएंगे तो फिर तरजीहात जो है वो व्यूज़ ही हो सकती हैं, और तरजीहात पॉपुलैरिटी हो सकती हैं। कभी भी इस्लाह और कभी भी माशरे को सही समत में लगाना जो है वो तरजीह नहीं हो सकती। पीर लटकन शाह के ऊपर बहुत से पर्चे भी हैं, FIRs भी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पीर लटकन शाह जो है वो उनके ऊपर पर्चे भी हैं, और पर्चा जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी जो है वो तनाजुर में देखते हैं कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। सो पर्चे जो हैं वो पर्चे तो फिर ऐसे लोगों के लिए हथकड़ियाँ जो होती हैं ना वो जेवर होती हैं, और ये कहते हैं कि इश्क दियाँ मंगा ने। सो इनके जब पीछे मकासद और होते हैं ना तो ये पर्चे शर्चे जो है वो इंसान की जो है वो बदनामी में और इनके हाँ पॉपुलैरिटी जैसे जो है वो इसी में इजाफा करते हैं। अब देखिए कि इन्होंने मज़हब को लेकर इतना मजाक बना दिया है, इतना मजाक बना दिया है कि अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? पीर लटकन शाह ये किस चीज़ को, किस तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है? पीरों के तबके को, मजहबी तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वाला के कोई बुजुर्ग है उनकी हैसियत से चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उनके शजरे से चलते हुए ही आ रहे हैं और इनकी निस्बत वहीं से मिलती है। सो रिप्रेजेंट एक तो ये सारे पीरों को कर रहा है, मतलब पीर लटकन शाह की अगर हार हुई तो वो सारे पीरों की हार होगी, और अगर मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की हार हुई तो वो मौलवियों की हार होगी। मतलब आज आके नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ वास्ता या बिला वास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मज़हब का हो रहा है, और हाँ हमारी इस कौम का हो रहा है, हमारे इस जो है वो नज़रिए का हो रहा है। इस वक्त पीर लटकन शाह जो हैं वो होके गिरफ्तार होने के बाद भी फिर वापस आके अपने आस्थाने पे मौजूद है, लेकिन मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, डर गए हैं, छुप गए हैं, या फिर इस चीज़ का डर है कि शायद वाकई कि मिर्ज़ा साहब भी कुछ ना कर पाएँ और हार ना हो जाए। आखिर क्या होगा आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब जो है वो अकली दलीलों पे बात करते हैं और किताबी बातें करते हैं। सो वो मतलब उनके लिए तो ये बड़ी एक मज़ा का अखेज़ जो है वो बात है कि ये कोई दायरा लगाए तो मैं कैसे इससे निकलूँ, और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो कभी मुनाजरा तय पाएगा इस तरह का ना कि मिर्ज़ा साहब आए और मिर्ज़ा साहब दायरे में बैठें। और ये आप देखिए ये जितने भी चैलेंजेस होते हैं या जितने भी ऊट पटांग इस तरह की बातें होती हैं ना वो सिर्फ बातों की हद तक रह जाती हैं। कभी आपने देखा कि कभी इस तरह का कोई मुबालहा या इस तरह का कोई चैलेंज या इस तरह की कोई जो है वो ट्रिक है वो उसको अमली जामा पहनाया गया हो? नहीं, ये व्यूज़ लेंगे बातें करेंगे अपनी तरफ से, वो व्यूज़ लेंगे बातें करेंगे अपनी तरफ से, दोनों की पॉपुलैरिटी होगी और बिल आखिर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकलेगा कि जिस पर ये दोनों खामोश हो जाएंगे और 4-6 माह बाद कोई नया मौजूद ढूंढेंगे, नई जो है वो शुरली ढूंढेंगे जिसे ये चलाएं और ये ज़्यादा मशहूर रहें। लटकन शाह के खिलाफ ख़वातीन ने भी काफ़ी उन्हें FIRs दी कि ये हरासमेंट करते हैं, तशद्दुद के भी कई वाक़यात हैं, फ्रॉड के भी कई वाक़यात हैं, उसके बावजूद ऐसे लोग जेल से बाहर आ जाते हैं बआसानी। आखिर इनके पीछे कौन से लोग हैं जो खड़े होते हैं, या फिर कौन से अनासर है जो इनको बढ़ावा देते हैं, चढ़ावा देते हैं? देखिए इस जो है मुल्क में सबसे जो हसास मौजू है ना, सबसे हसास मौजू जिस पर बात करने से बड़ा डर लगता है वो मज़हब है, क्योंकि इसका जो है वो डायरेक्टली इन्होंने वास्ता जज्बात के साथ कर दिया, और जज्बात जो है वो मतलब जो है वो उसमें
बंदा इस हद तक आगे चला जाता है कि वो सही और गलत में मतलब जो है वो नहीं कर पाता। सो इसलिए ये जो पीरों के मुरीद हैं और ये मानने वाले हैं, बाबा जी, पीर साहब, ये वो बला बला बला, तो हर पीर के मुरीदों में जो है वो इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, वकील भी होते हैं। सो हर तबके के लोग होते हैं। सो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और पीर के एक इशारे पे लोग जान देने को फिरते हैं। सो इसलिए देखें कि ये कितना हसास मौजू है। वैसे तो अगर कोई भी छोटी सी बात सामने आए तो सारे उलमा एक हो जाते हैं और देन मज़हब के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके के लोग सामने आते हैं जो कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तेज़ाब पी लेना या फिर 100 अंडे पी लेना या छिपकलियाँ खा लेना, और उनके दावे भी इस तरीके से करना कि कुरान खोल के ऊपर हाथ रख लेना कि हम ये करते हैं, फिर हर छोटी बात पे कुरान को उठाना और कुरान पे हाथ रख देना, ऐसे लोगों के खिलाफ उलमा कराम हमारे कहाँ जाते हैं? क्या तब उन्हें नज़र नहीं आता कि ये लोग हमारे दीन या हमारे मज़हब के साथ क्या कर रहे हैं? उलमाए कराम जो है वो किसी न किसी सूरत में हक का दिफा जो है वो करते ही हैं और उसके बावजूद ये लोग खड़े रहते हैं और बातिल को जो है वो ये शुरू से ही रहा है, हक और बातिल की जंग शुरू से रही है। सो इस तरह के लोग जो हैं वो मतलब शुरू से ही जो है वो इस तरह के स्टंट करते हैं और ये सारी चीज़ें, और उलमा जो है वो अपने ही तौर पर उन पर जो है वो उन पर बातें भी करते हैं और उन्हें जो है वो अक़ली दलीलों और मजहबी दलीलों और जो है वो दीगर एविडेंस के साथ उन्हें जो है वो झूठा साबित भी करते हैं। लेकिन ये देखें कि एक सादा सी बात है कि मुझे ये बता दें, पीर लटकन शाह साहब ये मुझे बता दें कि छिपकलियां खाना कौन सा मजहब है या कौन सी पीरी मरीदी है जिसमें छिपकलियां खाई जाती हैं? कौन सी बाल भी खाते हैं? यार ये कितना करीख अमल है कि आप छिपकली खा रहे हैं, आप बाल खा रहे हैं और आप हमारे मजहबी पेशवा हैं। यार माफ़ी दे दे इस कौम को, हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? आप बाल खा रहे हैं, बाल खाना कौन सा मजहबी अमल है? आप जो है वो कील खाने की बातें कर रहे हैं, कील खाने से क्या मुराद है कि आप बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं? देखिए हमारे मुआशरे का शुआर बन चुका है ट्रिक्स, लेकिन कभी एक वक्त होता था कि जब मुआशरा इस जो है वो बियाफ पे देखता था कि ये बंदा कितना सुनते रसूल पर अमल करता है, ये बंदा कितना जो है वो कुरान करीम पर अमल करता है, इसको कुरान कितना आता है, इसको हदीस कितनी आती है, ये इस्लाम पर कितना चलता है, इसके उठने बैठने में, खाने पीने, ओढ़ने में, सोने में, जागने में जो है वो मज़हब कितना झलकता है, रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल कितना करता है, तो उन लोगों को मजहबी पेशवा माना जाता था। लेकिन ये पीर लटकन शाह साहब जब से आ गए हैं, पीर हक खतीब आ गए हैं और इस तरह के मज़ीद जो है वो ये नमूने हमारी इस कौम में आ गए हैं, हमारे इस जो है वो सारे सिलसिले में चल रहे हैं, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये किया है कि इन्होंने पीरी मरीदी के ख़िलाफ़ या मज़हब के ख़िलाफ़ जो लोग थे उनको तो हवा दी है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इस कौम को, इस कौम के नौजवानों को, इस कौम की बच्चियों को, इस कौम के बढ़ते हुए लोगों को जो है वो पीरों मरीदों से और जो है वो मज़हब से मुतनफ़र कर दिए। और मेरा नहीं ख्याल कि ये गैप बहुत जल्द जो है वो पूरा होगा। लोग जो है वो पहली बातें बड़ी करते थे मज़हब को लेकर, मज़हब की क़यूद को लेकर, लेकिन अब ये पीर साहब जो हैं और पीर साहब आए हैं और पीर साहब ने बाल खाने शुरू कर दिए हैं। पीर साहब ने जो है वो अब देखिए मयार क्या सेट किया ना इन्होंने, मजहबी पेशवा होने का, इन्होंने अच्छे पीर होने का, एक बड़ी जो है वो मजहबी पर्सनैलिटी होने का, एक वलीउल्लाह होने का और एक पीर होने का। मुझे तो हैरानगी होती है कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं, इधर दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं, कि जिनके वो पीर हैं, जिन्होंने जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैत की है, वो क्या किसी को बताते होंगे कि हमारा पीर जो है वो छिपकलियाँ खाता है, हमारा पीर जो है वो बाल खा लेता है, हमारा पीर बड़ी करामत वाला है कि वो तेज़ाब पी लेता है या तेज़ाब से मुंह धो लेता है? ओ भाई माफ़ी दे दें हमें, इस कौम के ऊपर रहम खाएं, इस कौम के ऊपर जो है वो तरस खाएं। पहले ही बड़ी जो है वो हम अफरा तफरी में और पहले ही हम बड़े जो है वो जो दुखों में हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन मजहबी लिबादा ओढ़े हुए इन नौटंकी जो है वो और शोबदा बाज़ों को ये ख्याल करना चाहिए कि वो किस तरह की जो है वो बातें करें और किस तरह की अपनी एक्टिविटीज़ से कौम को किस जानिब लेके जा रहे हैं। अभी हमारे इदारे काफ़ी एक्टिव है, NCCIA भी जैसे कुछ होता है तो फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस मामले में हमारे इदारों को अमल दखल करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो चैलेंज करें या जो लोग ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट करें, उन दोनों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो बाकी लोगों के लिए भी एक सबक हो? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक कोई हिकमत अमली ऐसी अपनानी चाहिए। देखें अब आप एक फ़िरके को बात करेंगे ना,
और दूसरा फ़िरका जो है वो दूसरे को बात करेंगे, फिर तीसरे को। और जब ये आप इन फ़िरक़ों को छेड़ेंगे या आप इन पीरी मरीदी को या इस तरह की गैर शरई जो हरकत हैं इनको छेड़ेंगे तो मुल्क में जो है वो बड़ा एक अफरा तफरी और बड़ा जो है वो ना आपस में फसाद हो जाएगा। लोग जो है वो बड़े जज्बाती हो जाते हैं मजहबी पहलुओं को लेकर, सोचते समझने के बगैर ही जो है वो लोग जो है वो इन पीरों की, इन जो है वो इस तरह के पीरों की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पीर इस तरह हैं, सारे पीर इस तरह के नहीं हैं। बड़े जो है वो अल्लाह पाक के जो नेक बंदे भी हैं बड़े। अब देखें ये जो ये शोबदाबाज पीर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीरों को। हालांकि पीरों की अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पीरों में अगर देखें आप या इन मजहबी पेशवाओं में देखें तो आपको एक बहुत बड़ा नाम अब्दुल कादर जिलानी का नज़र आता है, जिसे शेख अब्दुल कादर जिलानी गौसे आज़म कहा जाता था। सो कभी किसी से आपने सुना है कि शेख अब्दुल कादर जिलानी कितना पढ़े हुए थे, उनके मदारिस कितने थे, उन्होंने कहाँ कहाँ तक दीन की तालीमात को जो है वो फैलाया? आपने यही सुना होगा उनकी ये करामत है, ये करामत है, ये करामत है, ये करामत है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि उनकी मजहबी खिदमात ये हैं। उन्होंने उनके जामियात में, उनके जितने जामिया थे, उनके जितने आगे शागिर्द थे, उन्होंने आकर कितने कितने बड़े जामे बनाए, उन्होंने कितने कितने बड़े मदारिस बनाए। उसमें पढ़ने वाले लोगों ने मज़हब का कितना काम किया, मज़हब के ऊपर कितनी रिसर्च की और कितने बड़े बड़े नाम हुए अब्दुल कादर जिलानी के शागिर्दों में। लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हम हमेशा से स्टंट चाहते हैं, हम हमेशा से ऐसी कोई चीज़ चस्केदार चाहते हैं कि जिससे। अब देखें एक और लाहौर में एक बहुत बड़ा नाम है दाता अली हजवेरी। उनकी आपको करामात लोगों ने बताई होंगी, लेकिन उनकी कशफुल महजूब के मुतल्लक किसी ने बताया नहीं बताया, उनकी तालीमात के मुतल्लक किसी ने बताया नहीं बताया। वो कितना पढ़े हुए थे, वो ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, रोज़ेदार थे या नहीं थे, किसी के साथ बात करते थे तो वो उनका मिजाज सख्त था या नरम लहजे में बात करते थे, उनके लफ्ज़ों का इंतखाब, उनका बोलना, उनका चालना, उनका किसी के साथ मिलना, उनका कोई अमल करना, उनका कोई जो है वो उठना बैठना, उनका खाना पीना, ये सारा मज़हब के साथ कितना रिलेट करता था। या सिर्फ जो है वो ये करामात की बुनियाद पर ही हम इन सब लोगों को हमने अपना पेशवा माना है? तो ऐसा नहीं है। पीर लटकन शाह साहब, हम भी आपकी जो है वो तकलीद करेंगे, हम भी आपको मानेंगे, लेकिन आप जब इस स्टंट से निकलेंगे, जब आप शोबदाबाजियों से निकलेंगे और मिर्ज़ा इंजीनियर और दीगर जो लोग इस बात पे तनकीद करते हैं, जब उनको आप जो है वो तनकीद करने का मौका नहीं देंगे और मज़हब की खिदमत करेंगे, तालीमात पर जो है वो काम करेंगे और इस कौम के नौजवानों को डी ट्रैक होने से बचाएंगे, एक ट्रैक पर चलाएंगे, तो हम भी आपको मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो इतना ही मुतनफ़र हैं, इतना ही जो है वो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यार इस्लाह की बात करो। हम आए रोज़ देखते हैं कि फ़लाँ जगह जो है वो भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया है, शोहर ने जो है वो बच्चों को जहर दे दिया है, माँ ने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी है। सो इतने ज़्यादा मसाइल हैं इस मुल्क में और आप क्या कर रहे हैं? आप मज़हब के नाम पर, आप पीरी मरीदे के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं कि लोग जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं। सो रहम खाइए, कुछ रहम खाइए इस मुल्क पर और इस कौम पर। यासिन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर आपको नज़र आती हैं, उनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारे, क्योंकि कुरान ने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की हर चीज़ बता दी है। उसके बावजूद ऐसे पीरों की तरफ जाना मेरे ख्याल से ये उनकी नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आप इनको बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे पीरों का बायकॉट करें, ऐसे लोगों का बायकॉट करें जो कि गलत रास्ते पर लेके चलते हैं। मुझे इजाज़त दें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक वस्सलाम।